स्वागत है मेरा चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस, मतलब स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप। तो ये रहे हमारे आज के टॉपिक। इन दैट वी आर कवरिंग इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ स्लोप मूवमेंट, concept of slope stability analysis, factor of safety, stability of infinite slope, stability of finite slope, plan failure surface। उसमें हम दो मेथड देखेंगे, कॉलम एंड एस मेथड, स्टेबिलिटी ऑफ फाइनल स्लोप विथ सर्कुलर फेलियर सरफेस। उसमें भी दो मेथड है, मास मेथड और मेथड ऑफ स्लाइस। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इसका इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ स्लोप मूवमेंट्स। सो व्हाट इज अ स्लोप स्टेबिलिटी, मतलब व्हाट इज अ स्लोप। स्लोप क्या है? स्लोप एंड इसकी डिफिनेशन इधर दी हुई है। एन एक्सपोज्ड ग्राउंड सरफेस दैट स्टैंडर्ड विद एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। उसका मतलब कुछ नहीं है कि हमारा हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है उसके साथ कोई ग्राउंड सरफेस है, वो एंगल बना रही है, उसे हम स्लोप बोल सकते हैं। हमें इस स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस की ज़रूरत क्या है जियो टेक्निकल इंजीनियर में? इन दैट द टॉपिक स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप डील विद द, मतलब हमारे जो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप है इसके किन किन कारणों पर आधार रखता है। द इंजीनियरिंग डिजाइन ऑफ अ स्लोप ऑफ मैन मेड स्लोप इन एडवांस, मतलब हमारे जो मैन मेड स्लोप है, स्लोप के हम दो टाइप से, एक नेचर होता है और एक मैन मेड होता है। इसमें मैन मेड में अर्थ डैम और एम्बैंकमेंट, जो हमारा अर्थ के जो डैम्स होते हैं उसमें, और एम्बैंकमेंट जो हमारा वो होता है उसके। एक्सकेवेटेड स्लोप दूसरा, एक्सकेवेटेड स्लोप, और तीसरा है डीप सीटेड फेलियर ऑफ फाउंडेशन एंड रिटेनिंग वॉल्स। जो रिटेनिंग वॉल होती है उसका स्लोप, इसकी हमारे स्लोप की हम स्टेबिलिटी एनालिसिस चेक करते हैं जिससे हमारा स्लोप फेलियर ना हो। अगर स्लोप फेलियर होगा तो हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा और हमारी जो लाइफ है उसके ऊपर भारी इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरा है द स्टडी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग एंड नेचुरल स्लोप ऑफ अर्थ एंड नेचर स्लोप, मतलब नेचुरल हमारा जो स्लोप है उसका भी हम स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं। In any case of a ground not being level resistant in gravity component of a weight tending to move soil of a high point of a lower, when a component of a gravity is large enough, slope failure can occur in soil mass and slide towards। मतलब कि अगर हमारा स्लोप है वो बहुत ज़्यादा हुआ तो उसका जो मास है वो स्लाइड डाउन होगा, मतलब उसका फेलियर होगा। ये इतना ही कहना चाहता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनी soil slope depend on the shear strength parameter of a soil typically expressed by friction angle and cohesion angle। मतलब हमारी जो सोल की जो स्टेबिलिटी है वो हमारे shear strength पैरामीटर जैसे कि फ्रिक्शन एंगल और कोहेजन पर आधार रखता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ स्लोप, वेरियस टाइप। मैंने जो बताया था स्लोप के दो टाइप है, नेचर टाइप और मैन मेड टाइप। उसको हम दो ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। इन दैट नेचर स्लोप में क्या क्या आता है तो कि हिल स्लाइड, माउंटेन्स एंड रिवर बैंक। हमारा जो हिल होता है वो माउंटेन एंड रिवर बैंक, रिवर का जो दोनों साइड बैंक होती है उसका जो स्लोप होता है वो हमारा नेचर स्लोप होता है। दूसरा टाइप है मैन मेड स्लोप। इसमें हम एम्बैंकमेंट, अर्थ डैम, कैनल बैंक, एक्सकेवेटेड स्लाइड और ट्रेंचेस, जो हम मैन मेड मतलब हमने जो बनाए हैं वो स्लोप उसमें कंसिडर करेंगे। These are the case of history of slope failure। इससे अगर स्लोप फेलियर हो तो वो हमारी लाइफ को कितना डैमेज पहुंचा सकता है ये आप इसमें देख ही सकते हो, और हमारा लाखों का नुकसान भी करवा सकता है। These are the photos of slope failure of some regions, as you can see। दिस इज द स्लाइड स्लम्प, रोटेशनल स्लम्प। ये हमारे स्लोप का ही एक प्रकार है, ये हम बाद में देखेंगे। तो हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, टाइप्स ऑफ स्लोप मूवमेंट्स। These are the type of slope movement into classified into 6 different types: fall, topple, slide, flow, creep, lateral spread, complex। हम इसकी डेफिनेशन एक के बाद एक देखेंगे। पहला है हमारा rapidly moving mass of material rock soil that travel mostly through the air with little no intersection
no interaction between the moving until another. As they fall, the mass will roll out, bounce into the air with a great force, and thus shatter material into small fragments. It typically occurs the rock first usually does not provide a warning. Analysis of this type of failure is very complex and rarely done. मतलब इसका मतलब क्या है, हमारा जो रैपिडली मूविंग ऑफ मास ऑफ मटेरियल, मतलब हमारा जो मटेरियल होता है, हमारा अगर कोई एम्बैंकमेंट के ऊपर कोई मटेरियल है और वो रैपिडली मतलब जल्दी फास्ट मूव हो रहा है और वो हमारी हवा के साथ मूव हो रहा है, हमारी जैसे हवा आती है उसके साथ मूव हो रहा है, तो ये टाइप का जो फेलियर होता है उसे हम फॉल्स बोलते हैं. As they fall, the mass will roll out, bounce into the air with a great force. मतलब फोर्स के साथ एयर के वजह से वो बाउंस होगा. शटर विद द मटेरियल एंड स्मॉल फ्रैगमेंट, वो मटेरियल के साथ कॉम्पैक्ट होगा और फ्रैगमेंट में, और ये फॉल्स होगा वो हमें अकर होने के पहले हमें कोई वार्निंग नहीं प्रोवाइड करेगा और इसका एनालिसिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स. This is the gravitational effect and the shear strength. Gravitation has a two component of force. मतलब हम कोई एक पहाड़ है उसके ऊपर छोटा सा पत्थर है उसके ऊपर देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें उसका खुद का वेट नीचे लगेगा W, और उसका नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो 90 डिग्री उसमें करेगा, और दूसरा होगा हमारा टेंजेशन कंपोनेंट, वो उसको नीचे धकेलने की कोशिश करेगा, और एक और होगा हमारा जो टेंजेशन कंपोनेंट के ऑपोजिट लगेगा रेजिस्टर्स, उसे हम रेजिस्टर्स एस कहेंगे. दिस इज अ फाई इज अ फ्रिक्शनल एंगल, वो हमारा फ्रिक्शनल एंगल है. ए इज इफेक्टिव बेस एरिया है. हमारा ड्राइविंग फोर्स होगा, ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू W साइन थीटा, उसमें हमारा जो उसका वजन W है उस पर साइन कंपोनेंट काम करेगा, और दूसरा हमारा है नॉर्मल फोर्स, वो ये दो कंपोनेंट में ले लिए बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन. N इज इक्वल टू W cos बीटा. द इंटरसेक्शन डेवलप्ड इज रेजिस्टेंस फ्रॉम द फ्रिक्शन, वो हमारा फ्रिक्शन रेजिस्ट करेगा, तो हमारा सी स्ट्रेंथ और हमारा जो ये रेजिस्टेंस फ्रॉम फ्रिक्शन है उसके बराबर हम N tan phi ले लेंगे. इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब हमारा क्या होता है फोर्स बाय एरिया. एस हमारा फोर्स है, ए इज हमारा इफेक्टिव बेस एरिया है, उसकी वजह से N बाई फाई टेन N बाई एफ टेन फाई, और टी एफ इक्वल टू एस टेन फाई भी हम लिख सकते हैं. नेक्स्ट हमारा स्लोप फेलियर का टाइप है वो टॉपल से. दिस इज द फॉरवर्ड रोटेशन ऑफ स्लोइल और रॉक मास अबाउट एन एक्सिस बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मास बीइंग डिस्पेस्ड. मतलब हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से उसकी जो एक्सिस है उसके नीचे जो हमारा फेलियर होगा और वो स्लाइड में होगा, इसे हम टॉपल्स कहते हैं. तीसरा है हमारा स्लाइड्स. मूवमेंट अकर अलोंग द प्लानर फेल सरफेस दैट मे रन मोर लेस पैरेलल टू द स्लोप. मूविंग द कंट्रोल बाय डिसकंटिन्यूअस वीकेंड ब्लेंडेड और प्लेन्स. मतलब ये हमारा स्लाइड में पूरा वो हमारी सरफेस है उसके पूरे एक स्लाइड में ही पूरी के पूरी स्लाइड ही नीचे गिर जाएगी, मतलब उसके फेल होगा. इसके हम दो टाइप है, ट्रांजिशनल मतलब प्लानर, और दूसरा टाइप है इसका रोटेशनल. ट्रांजिशनल प्लान में क्या है कि occurs when the soil significantly different strength is present. मतलब सोइल की अलग अलग जगह पर उसकी स्ट्रेंथ है वो अलग अलग है, उसमें हमारा ट्रांजिशनल या प्लानर फेलियर होगा. और दूसरा है रोटेशनल और कर्वेड. दिस इज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सोइल मास अकरिंग ऑन ऑलमोस्ट सर्कुलर सरफेस ऑफ रफ सरफेस. हमारे जो सरफेस है उसमें सर्कुलर टाइप फील होता है. आप फिगर में देख ही सकते हो बैक स्ट्रेप और बल्जिंग और कर्वेड इसके. स्लाइड फेलियर हमारी सरफेस पर ना हो इसके लिए हम इसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं. दिस आर द साइड फेलियर्स दैट वी आर. नेक्स्ट हमारा जो स्लोप फेल का टाइप है वो है फ्लोज. द मटेरियल मूव लाइक विस्कस फ्लूइड. द फेलियर प्लान हियर डज नॉट हैव द स्पेसिफिक शेप. मतलब हमारा जो फ्लूइड जो फ्लो होता है इस टाइप से हमारा ये फेल होगा, उसमें कोई पर्टिकुलर इसका कोई शेप नहीं होता. यू कैन सी इन द पिक्चर. इट कैन टेक अ प्लेस ऑफ सोइल विथ हाई वाटर कंटेंट.
मतलब हमारा जब वाटर कंटेंट हाई हो जाता है तब ये फेलियर अगर होता है। और ड्राई सोल, हमारी जो सोइल थोड़ी होती है वो ड्राई होती है तब। हावेवर दिस टाइप ऑफ फेलियर इज कॉमन इन द क्विक क्ले लाइक इन नॉर्वे। नॉर्वे जो हमारा देश है उसमें क्विक क्ले की टाइप की सोइल होती है ना, उसमें ये फेलियर कर होता है। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है ये है क्रीप। इट इज द वेरी स्लो मूवमेंट ऑफ अ स्लो मटेरियल दैट अकर एवरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक क्रीप फेलियर हमारा स्लो फेलियर का एक ऐसा टाइप है जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइप में अकर होता है, जो होगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये हुआ है। इट इज इंडिपेंडेंट बाय द पोस्ट बेंट पोस्ट और ट्रीज। इसके हम आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा जो पोल होता है वो थोड़ा ऐसे खिसक गया, या आप इस फिगर में देख सकते हैं इस टाइप का फेलियर होता है। ये बहुत लॉन्ग पीरियड के बाद होता है। हमारा नेक्स्ट टाइप है lateral spreads. Lateral spread usually occur on a very gentle slope. Essential plant tearing is especially where the long upper layer rock of slope undergoes extension and the movement above the underlying of a weaker layer. मतलब हमारा एक लेयर है वो सॉफ्टर है और दूसरा लेयर है वो वीकर है, तभी हमारा ये लेटरल स्प्रेड होगा। ये हमारे रोड के सरफेस के ऊपर देखने को आसानी से मिल जाता है, आप देख ही सकते हो फिगर में।